मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 मार्च यानी कि होली के त्यौहार का हो चुका दी एंड और वापस सब अपने काम धंधे पे निकल गए। साथ ही स्टार्ट हो गई हैं शादियाँ, मतलब शादियाँ तो वैसे स्टार्ट थी लेकिन अभी ये जो त्यौहार का टाइम था इसमें 2-4 दिन नहीं थी और वापस अब सारे स्टार्ट हो गए, शादी स्टार्ट हो गई है। तो मेरी भी है फ्रेंड की शादी 8 मार्च की, तो हम भी जाएंगे उधर और उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि उसके लिए निकलना है मैं कल मतलब शाम को हम निकलेंगे। तो बहुत सारी तैयारी, पार्लर भी जाना है, कपड़े वगैरह भी ठीक करने हैं, देखने हैं क्या लेके जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। तो सारी तैयारियां मैं आज ऑलमोस्ट पूरी कर लूँगी ताकि कल मेरे पे कोई बर्डन आए नहीं। और कल आएगी मेघा, तो मेघा और मैं दोनों जाएंगे। और शादी है हमारी सुनीता की, जो कि दिसंबर में मेरे से मिलने आई थी यहाँ। शायद अगर आपने उस टाइम के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सुनीता कौन है। और तो उसकी है शादी, तो उसकी शादी में हम जाने के लिए कर रहे हैं। मेरे पति को खांसने की आवाज़ आ रही है क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है, इसलिए मुझे जाने की मंजूरी मिल गई है। तो उसी के लिए अब करेंगे आज तैयारियाँ। मैं फ़िलहाल सुबह का झाड़ू पोछा नहा धो के हूँ तैयार। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी 9 बजे है, लेकिन कुहू भी अभी उठी है, इसलिए मैंने जितना काम होना था पहले कर लिया। और अब है अपन बिल्कुल फ्री, तो जो काम अपन को करने वो आराम से कर सकते हैं। कू दादू के पास है, तो अपन भी बाहर ही चलते हैं और देखते हैं कि आज पूरे के दिन में क्या क्या मुझे करना है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 11-11:30 बज रही है और अब काम वाम करके फ्री हुए सारा, मतलब खाने वाने का सब फ्री है, बस खाना बाकी है। तो खाना वाना खाया नहीं है। और ये हमारा कुल्लू और ले गया मेरा स्पीकर, इधर आ, वो माइक ले गई मेरा। जैसे ही मौका मिलता है उठा के भग जाती है। बाबू, मैं शूट कर रही थी एक वीडियो और कोशिश करूँगी कि मैं इसे आज क्या शूट करके डाल दूँ, वरना मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि वो होता है पापा के सामने और निहाल के सामने मैं मतलब बोल नहीं पाती। पापा के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और उनके सामने निहाल जी भी होते तो उनके सामने भी मैं इतना कर नहीं पाती। तो जैसे पापा इधर उधर होंगे उसके बाद में शूट करूँगी। जितना पार्ट मैं अकेले में कर सकती वो तो मैं कर ली, लेकिन जो बच रहा है जिसके बिना वीडियो पूरा नहीं हो सकता वो पापा के बाद ही करना पड़ेगा। वेट करते करते 2 बज गई है, मतलब पार्सल आने वाला था, पार्सल वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, नहीं तो मैं पार्लर कब की चल जाती। कू को तैयार किया था कि अपन दोनों चलेंगे, लेकिन अब कू भी सो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दादू भी घर पे ही है, तो वो दोनों सो जाएंगे आराम से जब तक मैं वापस आऊँगी। और पार्सल वाले का वेट कर रही हूँ कब से, पूरे 1.5 घंटे से। 2 बज गई है पूरी। उसका फ़ोन आया था मुझे 1:30 बजे के आसपास, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। अब वो आए तो मैं पार्सल लूँ और उसके पास जाऊँ मैं पार्लर। या पार्लर क्या, पार्सल लेना इसलिए ज़रूरी थी कि पेमेंट किया हुआ है। अभी कैश ऑन डिलीवरी होता तो कोई बात नहीं, पेमेंट किया वो वापस चल जाते और वापस भी नहीं आते। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कौन सी साइट से मंगाई थी मेरे को याद नहीं, पेमेंट किया हुआ था, पार्सल घर पे आया, मैंने रिसीव नहीं किया, उसके बाद वो आया ही नहीं वापस। मैंने उसके लिए इतनी कंप्लेंट वगैरह भी डाली पर कोई रिव्यू नहीं, तो कोई वापस रिटर्न कॉल या मैसेज या कुछ भी नहीं। और वो पार्सल मतलब पैसे लग गए उसके। तो ऐसे करके मैं सोच रही हूँ पार्सल ले ही लो, वरना मेरे को भरोसा नहीं है कि वो वापस आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं वो फिलहाल करी उसका वेट और फिर पार्सल लेके फिर चलती हूँ पार्लर। ऐसा नहीं हो कि मेरे पार्लर जाने के चक्कर में और काम पूरे रह जाए, क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं छड़ा है मैंने। तो जो वीडियो मैं आज बनाने की कोशिश कर रही थी, फुल वीडियो सास बहू की कॉमेडी वाला, कॉमेडी नहीं, सास बहू की स्टोरी वाला, तो वो अभी तक बना नहीं है। वो जितना मैंने पहले बनाया था उतना ही बनाया, क्योंकि पापा सो रहे हैं। तो शाम को अगर टाइम मिलता है तो वो बनेगा, नहीं तो मुझे लगता है वो रह ही जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं उस पार्सल वाले का आ जाए तो जल्दी। अच्छा जी, पार्सल आ गया अपना, वेट करते करते इस वेट के बीच में मेरे मेहमान भी आके गए और कुहू भी उठ गई। अब उसको भी साथ लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं वो जाती है नहीं जाती है, नहीं तो क्या जाएगी, वो जाएगी मेरे साथ में 100% श्योर हूँ। और अभी आए थे मेहमान, शादी का न्योता है पीहर की तरफ से। मम्मा अच्छी लग रही है तू और बोलती है आप बोलते हैं। अभी हम पार्लर नहीं जा रहे, मेरे चश्मे का फ्रेम टूटा हुआ है, वही दूसरा पसंद करने के लिए पापा के साथ पास वाली दुकान पे जा। अभी पहुंच जाएंगे, ताऊ जी तो काम कर रहे हैं।
ताऊ जी को 4-5 दुकान छोड़ के आ गई ये दुकान, ये वाले। मुझे चम्मच चाहिए। चम्मच चाहिए क्या? देखना इनको घुमा रही है। दादू आ जाए फिर चलते हैं। वही टाइम हो गया है, 7 बज गए शाम के। वहाँ पार्लर से आज के ऐसा सिर दुखाना, मतलब इंसान बाहर नहीं जाए तो दुखी, कहीं जाके आए तो दुखी। मैं तो कुछ गरम खा लूँ तो दुखी, ठंडा खा लूँ तो दुखी, तीखा खा लूँ तो दुखी, और वैसे भी मतलब ना तीखा हो तो वैसे की टेस्ट नहीं है। मतलब ऐसा सीन हो गया ना, पार्लर में आंसू आंसू आंसू, पानी बतासी खाने बैठे वहाँ पे आंसू आंसू आंसू, और घर आते आते इतना सिर दुखा है ना, आके पहले सो गई हूँ। मतलब जो काम मुझे करने थे, मतलब कपड़े वगैरह को मेरे को सब कुछ देखना था, वो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जाके मैंने कुहू की ड्रेसें डिसाइड करी हैं और उन सबको अलग रखा है। मेरा जो काम है वो मेरा सारा अभी तक ऐसे कैसे पड़ा। तो या तो खाना बना के थोड़ा बहुत जचाने का करूँगी कोशिश कि मैं अरेंज कर लूँ ठीक से, नहीं तो फिर बात कल पे जाएगी। नो 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 टू कपड़े वगैरह रखे हुए, कुहू के लिए बीड्स रखी हूँ। बाल तो इसके छोटे छोटे ही हैं, लेकिन ये वाली बीड्स रख रही हूँ, लगाएंगे। देखो ऐसा करिए, नो होम मुँह आपको जोर से मारूँ, मत मारो मुझे, तो रख लो खुद ही। तो अब खाने वाने का टाइम हो गया, पहले बनाते हैं खाना और उसके बाद में देखते हैं और अरेंजमेंट्स। शाम के बज रहे 8:30 और अब मैं काम फ्री करके आई। और वो जो गर्मियों में सीज़न होता है ना, जहाँ किचन में काम कर रहे होते हैं, पसीने टपक रहे होते हैं, वो वाला सिस्टम आज से शुरू हो गया हमारा। मतलब आज पहली बार फील हुआ है कि हाँ किचन में पसीने आने लगे। तो वैसे हालत तो ऐसी लग रही है, चिपचिपी सी गर्मी से लग रही है भयंकर। लेकिन अब भी फ़िलहाल कुहू नहीं है यहाँ, तो मैं मेरे ब्लाउज़ थोड़े से ढीले हैं, उनको करूँगी ठीक। तो पहले मैं उनको ठीक कर लेती हूँ जब तक कि वो आ जाए, वरना अगर वो आ गई तो फिर वो कुछ नहीं करने देती, सारा काम वही छेड़ देती है। तो वो आए उससे पहले कर लेती हूँ। और कोई भी अभी घर पे नहीं है, कुहू भी नहीं है, कुहू के पापा भी नहीं है, कुहू के दादू भी नहीं है, सब घर के बाहर, सिर्फ मैं और चेरी घर पे हैं। तो मैं मशीन निकालती हूँ और लग जाती हूँ। तो सुबह जो पार्सल आया था मैंने उसकी ओपनिंग कर ली है और उसमें निकले हैं ये प्यारे प्यारे ईयरिंग, जिसमें कि 4 ईयरिंग का कॉम्बो था और 190 में, मतलब 190 रुपये में ये 4 जोड़। ये बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, ये सूट वगैरह पे बहुत सुंदर लगे। और मैंने ये उसकी शादी के लिए मंगवाए थे, और देख लो मैं कितने पहनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आ जाएंगी, क्योंकि ये डिलीवरी में दिखा रहा था कि वो कितने बता 8 या 9 तारीख बता रहा था। तो मैं कहा क्या पता आएगा या नहीं आएगा टाइम पे, लेकिन ये टाइम से पहले आया। सच में बहुत सुंदर है। और एक जोड़ है ये बहुत सुंदर है। ये वाले पार्सल तो सक्सेस रहा, मेरा मन नहीं दुख रहा मंगवाते हुए, और ये सब में बोलता है। अब आप इनमें से देखना कि मैं उसकी शादी में कौन से करें, देखते हैं। बाकी के काम कर लेती हूँ। वही टाइम हो गया 11:15 और अब मैं बैठी हूँ खाना खाने। आज कुहू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे, आज ये 10 बजे ही सो गई। देखना खेलते खेलते सो गई, हाथ में ही है खिलौने, हाथ में ही है। आज इसने बहुत टाइम बाद, मैं सोच भी नहीं सकती ये कितने दिन बाद आज इतनी जल्दी सोई, लेकिन ये सो गई। और मैं खाना खाने अब बैठी हूँ, क्योंकि पहले मैं फिटिंग वगैरह में लग गई और उसके बाद मैं फ़ोन चलाने लगी। तो फ़ोन चलाते चलाते तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज का व्लॉग तो यहीं एंड करते हैं, पैकिंग भी कल करते हैं और चलते भी कर लिए हैं। तो आज का व्लॉग तो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये छोटा बड़ा सब व्लॉग आपको पसंद आया होगा। उसके अलावा कल का व्लॉग भाई लेके चलने का व्लॉग है, तो देखना मत भूलना। तो अगले 2-3 दिन करेंगे थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय, घर से अलग। हो सकता है कि आपको वो वाले व्लॉग्स अच्छे लगे।